सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। पलामू और पलामू में डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र, जिसमें एक मसीहे ने जन्म ली, नाम था अनिल चौरसिया। अनिल चौरसिया, जिसको गरीबों का मसीहा माना जाता था, आज उनके पुत्र आलोक चौरसिया डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के अनेकों नेक जो चीज़ें हैं उसको सदन में उठाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, मेदिनीनगर और पूरा डाल्टनगंज सुखाड़ से जूझ रहा है और थर्ड फेज, सेकेंड फेज का पूरा मामला आज राज्य सरकार में अटका पड़ा हुआ है, ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो आज विधायक आलोक चौरसिया ने विधानसभा में पानी की समस्या को लेकर आवाज़ उठाई। वहीं संबंधित मंत्री साहब ने क्या कहा वो आप ही सुनिएगा कि संज्ञान में है, इसे जल्द से जल्द किया जाएगा। दोबारा विधायक आलोक चौरसिया ने रिमाइंड करवाया कि कम से कम एक डेडलाइन दे दीजिए, एक तारीख दे दीजिए, तो उनका वही घिसा पिटा जवाब कि जल्द ही कर लिया जाएगा। तो आखिर कब जल्द कर लिया जाएगा? सरकार को पूरे 5 साल हो गए, उसमें आलोक चौरसिया ने 5 बारी आवाज़ उठा ली, लेकिन यहाँ तत्कालीन सरकार और मंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये सवाल बार बार लगातार एक ही सवाल को उठाया जा रहा है, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। वहीं आलोक चौरसिया ने उस सेकेंड फेज को छोड़ करके इनको कहा एक रबर डैम बना दिया जाए, जिसमें पानी जमेगा तो डाल्टनगंज मेदिनीनगर का लेयर बना रहेगा। लेकिन मंत्री साहब हो सुने तब ना, समस्या वहीं का वहीं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट कि आलोक चौरसिया ने क्या कहा। जो लोग कहते हैं कि पानी की समस्या मेदिनीनगर में है, विधायक क्या कर रहे हैं, तो उनको एक करारा जवाब है विधायक आलोक चौरसिया का, जो सदन में आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन तत्कालीन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है और वो काम नहीं हो रहा है जो यहाँ की जनता की समस्या है। और जनता की समस्या जूझ रही है, जो हजारों टैंकर हर गर्मी में पानी का बंटवारा और सरकार के पैसों का दोहन हो रहा है, उसी समस्या को उठाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं होना है, बस समस्या वहीं का वहीं। फिर गर्मी आ गया, लोग पानी के लिए तरसेंगे और फिर वही टैंकर, कहीं पानी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, यानी सरकारी पैसों की पूरी तरह दोहन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट विधायक आलोक चौरसिया की गंतव्य और मंतव्य विधानसभा में। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविश्वास करती है कि पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में वर्षों से जल संकट उत्पन्न हो रहा है। नदियां सूख जाती है और चापाकल स्तर नीचे चला जाता है, फिर भी पेयजल आपूर्ति के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक सरकार की ओर से नहीं किया जा सका, तथा गर्मियों में लोग सिर्फ टैंकर में आश्रित होते हैं। कोयल नदी के तट पर बेलवा टिकर स्थित अब पंपूकल और शिवाला रोड स्थित कोयल नदी में बियर बांध का निर्माण किए जाने से बहुत हद तक शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या लोगों को राहत मिल सकती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि उपरोक्त दोनों स्थानों पर बियर बांध बनाकर जनहित में शीघ्र करने हेतु सदन के अनुरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी,
महोदय, वाकई में जल ही जीवन है और इसको देखते हुए विभाग काफी गंभीर है और विभाग इस ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी जलापूर्ति परियोजना इनके मेदिनीनगर में शुरू होगा और जिस बियर बार की ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत सरकार गंभीर है और इनको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हम लोग कर देंगे। चलिए वापस अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक बार और हम आवाज उठाए थे जिस समय वो हमारे सत्यानंद भोक्ता जी इसका जवाब दिए थे कि बहुत जल्द हम शिलान्यास कराएंगे फेज 2 का, वो भी पूरा ठंडा अवस्था में चला गया। हम बियर बांध बांधने के लिए बोल रहे हैं। हमारे यहाँ से जो नदी गुजरता है उसमें पानी अब जैसे मार्च के बाद अप्रैल का जैसी महीने आएगा पूरे डाल्टनगंज ड्राई जोन हो जाएगा और जितने नगर निगम क्षेत्र है, चाहे वो बेलवा टिकर हो, आबादगंज हो, बैरिया हो, सुदना हो, तमाम जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोग या तो पलायन कर जाएंगे या तो फिर अपना घर छोड़कर या तो वहाँ से हट जाएंगे। महोदय, मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, हमारा मांग दूसरा या तीसरा बार होगा मेरा कि हमारे यहाँ या तो आप फेज 2 का काम करा दीजिए और नहीं तो बियर बांध करके पानी रोक दीजिए, ताकि पानी रुक जाएगा तो लेयर अपने आप बना रहेगा और चापाकल और जो कुआं है, जो नल है, उसमें पानी बराबर जाते रहेगा। अध्यक्ष महोदय, तो इसी के साथ आप वापस ले लीजिए, बात तो जवाब तो दे, जवाब दे दिए तब समय सीमा कुछ तो बताएं। माननीय मंत्री जी कुछ समय सीमा बता दीजिए। आलोक जी, आप निश्चिंत रहे, सरकार गंभीर है और चूंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि जल ही जीवन है और इसको विभाग और मैं पर्सनली काफी ध्यान में रखते हुए, आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं इस पे जल्द ही कार्रवाई करवाऊंगा। धन्यवाद। लेकिन ये दूसरा बार मुझे जवाब ऐसा मिल रहा है, देखते हैं वापस ले लिए ना, मिल सकता है। वापस ले लिए अभी साहब। हाँ अध्यक्ष महोदय, ले आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।